आज की इस वीडियो को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम समझेंगे कि आज मार्केट मेजर मूव्स और मार्केट अपडेट्स के बारे में। दूसरे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कौन से टॉप न्यूज़ेस है जो कल के मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है। और थर्ड, हम डिस्कस करेंगे कल कैसा मूव रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर इंडाइसिस की बात की जाए तो निफ्टी ने 100 पॉइंट की रैली दी थी और बैंक निफ्टी ने 400 पॉइंट के आसपास की रैली दी थी। अर्बन कंपनी के आईपीओ को काफी अच्छा लॉन्च मिला है आज। लिस्टिंग होते ही 70% की जंप देखने को मिली थी। इन्वेस्टर की सेंटीमेंट काफी हाई है। वहीं एक अपडेट आता है सेबी की तरफ से। सेबी अब बैंक्स और पेंशन फंड्स को कमोडिटी डेरिवेटिव्स में अलाउ करने की बात कर रही है। ये एफपीआईज के लिए कुछ रूल्स रिलैक्स करने की प्लानिंग है। इससे डेरिवेटिव मार्केट में लिक्विडिटी और इंस्टीट्यूशनल पैसा आ सकता है। अब एक फंडिंग शिफ्ट देखने को मिल रहा है। लगभग आधा फंड्स जो कॉर्पोरेट में इन्वेस्ट हो रहे हैं वो नॉन बैंकिंग सेक्टर्स यानी इक्विटीज और बॉन्ड से आ रहे हैं। मतलब मार्केट बेस्ड फंडिंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है। अब एक अपडेट आती है एचसीएल टेक्नोलॉजी की तरफ से। ये अपना पहला एआई प्लेटफॉर्म यूनिका प्लस लॉन्च कर रहे हैं। अब ये एक पोजीशन दिखाता है इंडिया कैसे एआई की तरफ बढ़ रही है। ये एक अच्छी न्यूज़ है। अब अब ग्लोबल न्यूज़ की बात की जाए तो मार्केट को एक्सपेक्टेशंस है कि फेड के 25 पॉइंट की कट देखने को मिल सकती है। ये इमर्जिंग मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया इनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ होगा, क्योंकि अगर वहाँ पे कम इंटरेस्ट में पैसा मिल रहा है तो एफआईआईज और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे इमर्जिंग मार्केट्स में लाइक इंडिया। जो सेकंड न्यूज़ है वो है इंडिया यूएस के ट्रेड टॉक का। इस पे नेगोशिएशंस काफ़ी पॉजिटिवली चल रहे हैं और एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफ़ी फायदा हो सकता है। थर्ड अपडेट सिल्वर से रिलेटेड है। सिल्वर की डिमांड लगातार बढ़ते जा रही है। बैटरी से लेकर माइक्रोचिप्स तक सब में सिल्वर यूज होता है। तो इसलिए सप्लाई और डिमांड में कहीं एक मिसमैच है। तो अपनी नज़र सिल्वर लिंक कंपनीज पे जरूर बना के रखिए। तो दोस्तों डोमेस्टिक मार्केट सेंटीमेंट तो स्ट्रांग है। आईपीओ की लॉन्च भी काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल वे से हो रही है। यूएस ट्रेड टॉक और फेड रेट कट का भी जो न्यूज़ है वो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जो एफआईआईज के वैल्यूएशन और उनका जो पैसे विड्रॉ करना है ये थोड़ा कंसर्निंग है और इस पे नज़र रखना ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं कि कल के मार्केट सिनेरियो में क्या देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट आपके सामने खुला हुआ नजर आ रहा है। इस पे हम देख पा रहे हैं कि निफ्टी ने 25,346 की हाई बनाई थी। हाई बनाने के बाद उसने एक 15 मिनट टाइम फ्रेम के हायर लो को ब्रेक किया। लेकिन उसके नीचे कोई फेयर वैल्यू फॉर्म ना होने की वजह से अभी भी हम पॉजिटिव साइड पे ही, मतलब हम बुलिश है। लेकिन अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो तो कल ट्रेड कॉशियसली करना, क्योंकि मार्केट अगर पॉजिटिव ओपनिंग भी दे दे तो उसके ऊपर सस्टेन कर पाएगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी है नहीं। क्योंकि आप जो इतने सारे लेवल्स देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे इम्बैलेंसेस और फेयर वैल्यू गैप्स पेंडिंग है, जिनको एक बार फिल करने के लिए मार्केट को शायद आ सकती है। इस जोन पे आने के बाद अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को नहीं मिलता है तो हो सकता है कि मार्केट एक लेवल और नीचे जाए। इस अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो तो कॉशियसली ट्रेड करना। बात अगर बैंक निफ्टी की जाए तो मैंने पहले ही कहा था, जब तक हमें वन डे टाइम फ्रेम में कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है तब तक हम बुलिश है। तो जो हमारा 12 तारीख वाला प्रेडिक्शन था वहां से अगर अब तक देखा जाए तो 800 पॉइंट की मूव बैंक निफ्टी दे चुकी है। तो कल की अगर बात की जाए तो बैंक निफ्टी आपको 55,600 से 55,650 के बीच खुलता हुआ दिख सकता है। वहां पे खुलने के बाद अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमें कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता है तो हम टारगेट 55,830 तक कर सकते हैं। तो समरी में यही है कि निफ्टी में आपको काफ़ी कॉशियसली ट्रेड करना है अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर है तो। और बैंक निफ्टी में आप एक पॉजिटिव रैली देखने को मिल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।